अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा सुबह जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ जिम में, उस वाक़ई पे भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए और कुछ थॉट्स आपसे यहाँ पे आउटडोर में शेयर कर ली जाएँ। ऑफिस में बैठ के वीडियोस बना के एक ही तरह के जो है ना, यानी कि वो थोड़ा सा बंदा बोरिंग सा काम हो जाता है। एनीवेज़, जो बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, डेली जो एक मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो यही है कि हर इंसान अपने अंदर वो सलाहियत लेके ज़िंदा है जो सलाहियत एक उस इंसान में है जिसने लाइफ में कुछ ज़बरदस्त किया है। लेकिन होता यही है कि हम लोग अपने आप को शायद ऐसा समझते नहीं हैं कि यार नहीं, मैं भी शायद वैसा इंसान हूँ, मैं भी शायद कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो जब तक ये यकीन हमारे अंदर नहीं आता है ना, तब तक हम एक ऑर्डिनरी, एक मीनिंगलेस, एक लेस देन व्हाट वी कुड लिव लाइफ वो गुजार रहे होते हैं। और जब ये यकीन आ जाता है कि नहीं यार, आई कैन लिव अ मच बेटर, मच मोर वैल्यूएबल लाइफ, फिर इंसान वहाँ से कुछ बड़ा करना शुरू करता है। अब मेरे मैसेजेस सुनकर कुछ मुझे फीडबैक इस तरह से भी मिलते हैं कि बस ये मोटिवेशन वगैरह जो है ना, या ये मैसेजेस, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस जो चीज़ जब होनी होती है ना तब हो जाती है। इंसान अगर जो चीज़ जब होनी होती ना और तभी हो जाती, अगर ऐसी ही लाइफ गुजारनी है तो वो जानवर भी गुजार रहे हैं, उनको भी तब मिल जाता है सब कुछ जब वो उनको मिलना होता है। ठीक है, खाना पीना सब कुछ जो उन्होंने करना होता है उनको वो मिल जाता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अगर दिमाग दिया है ना, तो वो किसी मकसद के लिए दिया है कि वो दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को जो सीमिंगली दूर लग रही हैं वो करीब ले आए। तो इसलिए अपने आप को लिमिटेड कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को, अपनी ताकत को लिमिटेड करना वो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी अपने साथ, नाइंसाफ़ी है उन तमाम लोगों के साथ कि जिनकी लाइफ में आप एक बहुत पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट ले आते, अगर आप अपनी लाइफ को मज़ीद पॉजिटिविटी के साथ, मज़ीद पॉसिबिलिटी के साथ जी रहे होते हैं। क्योंकि आप अकेले अपनी ही लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते, आप बहुत सी और ज़िंदगियां हैं जिनको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मैसेज तमाम उन लोगों के लिए है कि जो एट द एज है, क्योंकि देयर आर लाइक यू नो 5 से 3 तरह के लोग होते हैं। एक विच आर लाइक लूजर्स मेंटालिटी होती है कि जिन्होंने हार मान ली होती है, यार नहीं, बस मेरी लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं अच्छा। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि ये मेरी या किसी भी ऐसे शख्स की बात जो चाह रहा हो कि यार नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो या बड़ा कुछ है लाइफ में, तुम भी अगर चाहो तो बड़ा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में ला सकते हो, तो उनकी बात उसके दिमाग में, उसके दिल में उतरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं विच आर विनर्स। उनका माइंड होता है कि यार नहीं, ये बंदा कह रहा है ना, और मैंने अपनी लाइफ में कुछ विनिंग्स जो है, कुछ अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, एंड आई नो कि इसकी बात में कुछ दम है। वो इस मैसेज को पढ़ते हैं और वो अपनी कह लो एटीट्यूड को और बढ़ा के और आगे अपना प्लान, अपने लिए बार जो होती है उसको और ऊपर करके सेट कर लेते हैं। दैट इज़ द सेकंड काइंड ऑफ पीपल। लेकिन मेजॉरिटी जो है, दैट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ पीपल, जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं डेली ये मैसेजेस बना रहा हूँ, जिसके लिए मेरी कह लो लाइफ का पर्पज़ है कि मैं ऐसे लोगों को जगाऊँ, क्योंकि ये वो तादाद है, ये मेजॉरिटी है, दिस इज़ द मेजॉरिटी। और ये वो लोग हैं कि हु हैव नॉट डिस्कवर्ड येट हाउ टू विन। ठीक है, जीतना चाहते हैं लेकिन दे हैव नॉट फाइनली क्लिक्ड। उनको वो कह लें कि वो चीज़, वो यकीन किसी ने नहीं दिलाया, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार नहीं, वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी है, बिलीव मी। ये मैसेज जो सुनता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ है, वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन अभी उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी रीजंस हैं, विच इज़ ओके, एवरीवन हैज़ देयर रीजंस। उससे कोई, यानी कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि उसमें बुराई है। हर एक बंदे की एक करंट सिचुएशन होती है। बट मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आज ही कुछ बड़ा करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करके कोई ड्रास्टिक किस्म का स्टेप ले लो, नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये कॉन्फिडेंस तो रखो
کہ یار نہیں میری لائف کا کچھ مقصد اور ہے, یہ ایزی قسم کی زندگی گزارنے کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا تھا. جب یہ کانفیڈنس آپ اپنے اندر لے آئیں گے نا تو پھر دیکھیں پھر لائف چینج ہونا شروع ہوگی, پھر آپ کو نئی راستے نظر آنا شروع ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک ریالٹی اپنے سرکمسٹانسز کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ گئے تھے, لیکن اب آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ نہیں یار میرے سرکمسٹانسز میری لائف کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے, بلکہ میں آئی ایم کیپیبل انف, میں اپنے سرکمسٹانسز خود کریٹ کروں گا. دس از دا کائنڈ آف پرسن دیٹ آئی وانٹ ایوری ون شوڈ بی, بیکاز ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کہہ لو کہ وہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے, وہ بس ہمیں خود ہی ریئلائز کرنا ہے. خود ہی ہم سب سے بڑی دشمنی بھی ہم خود ہی اپنے آپ سے کرتے ہیں جب ہم ایک ایسی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں وچ از ناٹ دا کائنڈ آف لائف کہ جو ایک انسان کو زیب دیتی ہے. کیونکہ انسان از آلسو دا کریٹر آف ہز اون ڈیسٹنی. ہم کہتے تو ہیں کہ یار قسمت کے کھیل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دے دیا نا آپ کو, تو اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کو اپنی قسمت بنانے کا بھی دے دیا ہے کہ جا کے اپنی قسمت بنا. اور ہمارے فیصلے ہیں جو ہماری قسمت کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اور وہ فیصلے اگر ہم نے صحیح کرنا شروع کر دیے نا تو پھر دیکھیں ہماری لائف, ہماری ڈیسٹینیشن کس طرح چینج ہو جائے گی, کس طریقے سے, یعنی کہ وہ اپرچونٹیز ہم اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آنا شروع کر دیں گے. اور جب تک ہم ایک کلیئرٹی نہیں لے لیتے, ایک کلیئرٹی جب اپنے دماغ میں باندھ لی کہ میری لائف کا مقصد کچھ بڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے, جب یہ کلیئرٹی اپنے دماغ میں ڈال دی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا فوکس بھی ایسی چیزوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گا. کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ صرف یہ کلیئرٹی ڈیولپ کرنا نہیں ہے, نیکسٹ اسٹیپ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دینا ہے کہ جو آپ کی لائف کو بڑھائیں گی. خیر ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا, اور انشاءاللہ کل کچھ میں تھوڑا سا پہلے یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنانے کی مزہ آ رہا ہے. یہ جگہ اور اوپن ایئر اس کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہے, اور اس میں آپ ویسے بتائیں کہ آپ کی کیا لگتا ہے یہ اس طریقے سے, کیونکہ ویسے یہ چلتے ہوئے جو ہے سانس چڑھا ہوتا ہے, بٹ اف یو گائز فیل کہ یار میسج مزیدار ہے, لگ رہا ہے آپ کو, اور یہ چیزیں آپ کو اتنی میٹر نہیں کرتی, دین اٹس اوکے. کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کیسے بن رہی ہے یا میں کیسے بات کر رہا ہوں, کوئی بھی اور چیز ایسی میٹر نہیں کرنی چاہیے. جو میسج ہے نا وہ آپ کے جگانا چاہیے, وہ میسج اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ تک پہنچنا چاہیے. وہ اگر آپ تک پہنچ گیا نا تو میرا کام پورا ہو گیا, میرا پرپس پورا ہو گیا. خیر اپنا خیال رکھیے گا, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.